इसी तरह से आप बॉडी को किल करके, अगर आप चाहते हैं कि आप स्पिरिट मैन बन जाए, तो आप बॉडी को किल करके, सोल को किल करके, फिर आप आगे स्पिरिट मैन बन जाए, और फिर आप वाकई में स्पिरिट में वो मिस्ट्रीज और वो सब कुछ सुन सकते हैं खुदा से। आपको चीजें खुली आंखों से नजर आएंगी, विजन्स आएंगी, आपको तरले नहीं डालने पड़ेगा, "ओ खुदा बोलो खुदा दीजो में देना देंगे"। ऐसे हुआ कि मैं किसी के सामने खड़ा था, तो मैं भी कुछ दिन पहले भी मैं अपने स्पिरिचुअल सन सुलेमान से ये बात कर रहा था कि माथे की कितनी अहम टीचिंग है बाइबल मुकद्दस में, कि माथे पे ही आपको पैदाइश से लेकर एंड तक आप स्टडी करें तो माथे की डिटेल टीचिंग नजर आएगी। और फिर माथे पर निशान, माथे पर नाम खुदा का, और फिर माथे की अपना वहाँ पे छाप का जिक्र है। माथे पे ही मैं जब मिनिस्टर कर रहा था, बहुत सारे जो टाइटल्स होते हैं लोगों के या प्रॉब्लम्स होते हैं, या सम टाइम उनके उनके नाम भी माथे पर ही लिखे आए होते हैं। तो एक स्पिरिचुअली माथे की एक अहमियत होती है। तो वो कैसे नजर आता है किसी के ऊपर, जब आपकी स्पिरिचुअल आइज खुली होती है। फिजिकल में आपको किल करके, अपने आप को सोल में किल करके, जब आप स्पिरिट में मूव कर रहे हैं, तो आप वन ऑन वन सब पे आप खुदा की तारीफ से बोल सकते हैं। तो ये फास्टिंग से मुमकिन होता है, जब आप अपनी बॉडी को किल करके, पीछे अपनी डिजायर्स को किल करके आप पीछे रख के आए होते हैं, स्पिरिट में मूव कर रहे होते हैं।